हाय एवरीवन, आई एम विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ NIOS। ओके, जो हमारा 2025 में ये क्वेश्चन सारा लिया हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। और देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं लिया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। 2025 का सारा आया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व करने से ये बेनिफिट है कि जो कि पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन का सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ठीक है। और दूसरा हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला पर बेस है, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला से सीखते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके राइट, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये x होता है। ये क्या हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला है, राइट। देखिए अब इसी फार्मूला पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक दूसरा मेथड भी सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, एंड सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अब ये देखिए, ये हमारा हम लिखते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है। देखिए जो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये है, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड b हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है -1, एंड ये कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा c -4, राइट। ये हम लोग इस तरह कर लेंगे, ठीक है। तीन क्वेश्चन, एक स्क्वायर आ गया, मतलब ये समझ जाओ, स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन आ गया ना तो समझ जाओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, डबल पावर वाला, ठीक है। अब चलिए इस फार्मूला में हम लोग पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देन सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस है ना, ऑलरेडी पहले से माइनस है ना, और b हमारा में एक माइनस है, तो हम लोग इसको -1, राइट। ये प्लस माइनस एज इट इज लगा देंगे, फिर इसके रूट अंडर करेंगे और क्या हो जाएगा, b स्क्वायर है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, राइट। माइनस के 4, ये का वैल्यू कितना है इंटू 3 और इंटू और ये -4, राइट। अब देखिए और डिवाइड में क्या था हमारा 2 और ए का वैल्यू हमारा कितना है 3 इंटू 3। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा ना, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से था ही, और रूट अंडर देखिए क्या होता है, ये -1 का स्क्वायर, ये 1, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, राइट। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये -1 है, राइट। अब -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो रहेगा, देखिए यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 इंटू क्या होता है 48, ठीक है। तो हमारे प्लस का ये 48 हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किए है ना, ये माइनस आएगा ना इतना, और ये पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, राइट। अब देखिए इतना तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको और भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 प्लस माइनस, ठीक है। और देखिए ये क्या 48 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 49, 49 के रूट अंडर क्या होता है हमारे पास, ठीक, क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है, राइट। 49 का 7 होता है, और हमारा डिवाइड में क्या है 6 है, राइट। अब देखिए अब ये तो इतना सिंप्लीफाई कर दिए, अब इसको चलिए इसको और आगे भी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 आएगा ना, इसका वैल्यू प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो हमारे देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 1 प्लस 7 लेंगे डिवाइड बाई 6 लेंगे, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6, और ये जाएगा 3 से, ये जाएगा अपना 4 से, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4/3, राइट। अब एक देखिए एक बार तो ये आ जाएगा हमारा, अब तो ओवरऑल कितना आ गया x इक्वल टू 4/3, राइट। अब सेकेंड के देखते हैं हम लोग, सेकेंड के क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 6, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस और 7, ये माइनस का 6 और ये डिवाइड में 6 पहले का था, ओवरऑल कितना 1 आ गया, ठीक है। हमारा x इक्वल टू हो गया
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू -1 आ गया, राइट, और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको अब कन्वर्ट करना है क्या, फैक्टर में। तो फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये क्या है, डिवाइड में है ना, इक्वल टू के इधर से इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x, राइट, और ये इधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। एक फैक्टर तो ये हो गया। अगर सेकंड फैक्टर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x + 1, राइट, एक फैक्टर ये हो जाएगा। तो हमारा 2 फैक्टर है ना। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, क्या हमारे ये नहीं है, 4 नहीं है, तो ये राइट आंसर बी है। देखिए हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है। देखिए आप सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, देखिए ये तो हो गया हमारा फार्मूला बेस सोल्यूशन, ठीक है। अब सीखेंगे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। देखिए वो भी सिखा रहे हैं, देखिए आप लोग का उसको क्या करना है, देखिए आप लोग का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो लिख लेंगे हम, क्या था 3x² - x - 4 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको स्प्लिट करेंगे, ऐसा टर्म स्प्लिट करेंगे तो प्लस माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 × -4 आना चाहिए। पहले देखते हैं अभी इसका, ये 3 × 4 ये कितना आ जाएगा, 3 × 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -12 x², राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 × 4 × -12, और x² पहले से था, ठीक है। अब देखिए अब जो x को इस तरह स्प्लिटिंग करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे फिर से हमारा वही आ जाए -x। तो क्या हो जाएगा, दो ऐसे सोचिए कोई भी, जैसे मैंने सोच लिया, ठीक है। क्या करेंगे ऐसा, 3 लेंगे, 3x माइनस के 4x। देखिए अब इसमें इसको ऐड करेंगे, ये इसमें 3x में से माइनस करेंगे 4x, तो क्या हो जाएगा हमारा, कितना आ जा रहा है, x आ जा रहा है ना, -x आ जा रहा है। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -12 आ जा रहा है, राइट। ये हो गया ना 3 × -12, और एक x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए ये हो गया ना। अब देखिए अब स्प्लिटिंग करनी है, तब यहाँ पे देखिए ये 3x² तो था मेरे पहले से, अब इसको स्प्लिट किया ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 4x, राइट। और हमारा पहले से -4 तो था ही, इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे, और ठीक इसमें से कॉमन लेंगे, राइट। देखिए इसमें से क्या लिखते हैं, 3x कॉमन, तो क्या बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा ना, किस तरह, क्योंकि 3x ले लिया कॉमन तो ये 1 बचेगा। अब यहाँ पे मान लिखते हैं -4 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, x ये +1। अब देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये 3x और ये माइनस, यहाँ पे एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर अपना ये है x + 1। इस तरह फैक्टर किया जाता है। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा हिल गया, हाँ। देखिए ये तो आ गया, ठीक है। आप ये वाला मिला लीजिए, और देखिए ये हमारा वही आ गया फिर से, कौन सा, जो हमने यहाँ पे ये और ये फैक्टर बनाया था, तो इसका आंसर बी आ गया। तो आप देख लीजिए दोनों मेथड किस तरह से सॉल्व करना है, और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कोई भी, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सुटेबल हैं, ये आपका कंफर्टेबल है, इससे सॉल्व कीजिएगा नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये दोनों ही मेथड बहुत ही अपने में ज़बरदस्त है, ठीक है। आप इसमें आप वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, इफ़ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ x0 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड y0 एट any point on the remaining parts of the circle, then the relation between x and y is। तो सिंपली यही बोल रहा है, जो x0 है एक एंगल बना रहा है, ठीक है, ठीक है, और जो हमारा y जो है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट से एक बना रहा है। इस तरह जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और एक सेंटर है। इस सेंटर x0 क्या बोला है, x0 एट अ सेंटर, सेंटर से हमारा कोई
एक एंगल बना रहा है, ठीक है, एट एंगल। समझो ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स नॉट, ठीक है, एक्स और, ठीक है, एक्स नॉट हो गया, ये एक्स नॉट मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो दूसरा है ना, कहीं भी एक मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, ठीक, कहीं भी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ही मान लेता हूँ, एक यहाँ से कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल, ठीक है, ठीक है, ये हो गया एंगल, ठीक है, एक यहाँ से एंगल, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, वाई नॉट, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, और देखिए जो हमारा जो ये हमारा सी मान लीजिए इसको, जो हमारा ए है और बी है ना, एक्स नॉट है, वो ये एंगल है, ये बोल रहा है, ठीक है, इसका रिलेशन क्या है, देखिए इसके बीच रिलेशन क्या होता है, जो हमारा एक्स नॉट है इसका डबल होता है, राइट, जो एंगल है ना इसका डबल होता है। मान लीजिए एक सर्कल कहीं भी ऐसे बना लेते हैं, राइट, ये पहले से मैं बनाया हूँ, और ये हमारा हो गया ना, कोई भी एक एंगल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये कोई भी एंगल हो गया थीटा, ठीक है, मान लीजिए थीटा 1, ये थीटा मान लीजिए, ठीक है, और एक कहीं भी लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, ठीक है, जो हमारा ये एंगल है ना, ये जो एंगल है ना इसका डबल ये एंगल हो जाता है, रिलेशन यही है, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद करना होता है, ठीक है। ये टू हो, ये डैश हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो थीटा है ना इसका डबल है, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब देखिए वाई हमारा, वाई क्या है, यहाँ पे रिलेशन बनाया, तो ये क्या हो गया हमारा जो वाई है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, जो हमारा वाई नॉट है क्या हो गया, डबल एंगल 2x का हो जाएगा ना, 2x नॉट, राइट। आई होप का दिख रहा है आप लोग का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारा वाई क्या हो, ये 2x है ना, इसका डबल हो गया। तब देखिए इसमें एक्शन में, हमें ऑप्शन में क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया है क्या हमारा, ये x इक्वल टू 2y, क्या हमारा 2y होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा x है ना ये डबल बना रहा है ना, तो ये नहीं है आंसर। ये याद देखिए x इक्वल है, इक्वल भी नहीं हो सकता ना, ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। ये देखिए y इक्वल टू 2x, हाँ ये आंसर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा क्या बोला, y डबल है, y से डबल है हमारा x, तो ये रिलेशन हमारा परफेक्ट है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो आप ये क्वेश्चन समझ गए ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप क्वेश्चन पढ़ कर इस तरह जवाब दे सकते हैं। बस इसमें बस रिलेशन फाइंड करना था ना, कि हमारा एक्स नॉट एक इसके मतलब इक्वल है, इन दोनों एंगल में क्या है, तो क्या है इसमें, इसका डबल एंगल है, राइट, इसका डबल हो जाता है ना। तो चलिए ये तो आप समझ गए। आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ, हमारा थर्ड ही क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है कि इफ़ द 2p+1, ठीक है, 2p+1 है और 3 है एंड 5p-3 है आर इन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ p इज। देखिए इसका टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिए, क्या है, मिडिल टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म्स प्लस थर्ड टर्म्स डिवाइड बाई 2। इसको याद कर लीजिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है, राइट। तो चलिए इसी क्वेश्चन पे बेसिक क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। तो हमारे फर्स्ट टर्म तो ये हो गया ना 2p+1, और मिडिल टर्म्स क्या है 13 है, एंड और हमारा थर्ड टर्म्स क्या है, सेकेंड मिडिल टर्म्स है, और ये क्या है 5p-3, ये थर्ड टर्म्स हो गया, ठीक है। सिंपली इस क्वेश्चन में पूछना है और आंसर निकालना है। देखिए मिडिल टर्म्स क्या है हमारा, या 30, तो हम यहाँ पे 30 इस तरह लिख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे देंगे। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है हमारा 2p+1, राइट, ये हो गया ना, प्लस करेंगे क्या हम लोग, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 5p-3, राइट, और इसको डिवाइड में सिंपली 2 कर देंगे। इस तरह करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल आता है, 10th का जो मैथ है इसमें बहुत ईजी सवाल आता है, केवल आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्या है डिवाइड में है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस साइड जाएगा तो क्या हो सकता है हमारा, ये हो जाएगा 30 × 2, राइट, और ये क्या हो जाएगा, ये तो वैसे रहेगा 2p+1, ठीक है, प्लस 5p-3, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इसमें 2 टाइम्स में जाएगा, ये क्या हो जाएगा 26, राइट, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2p और 5p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7p, राइट।
ये तो 7p हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 5p है और 2p, 5 2p क्या हो 7p, राइट। अब क्या बच गया हमारा +3 और -3 और +1, तो ये क्या हो जाएगा -2, राइट। ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब ये जो माइनस में है ना, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 26 तो ऐसे रहेगा और ये आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 = 7p, राइट। इतना तो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20, ये 6 और 2 क्या हो जाएगा, ये 28 = 7p, राइट। अब देखिए ये उसके बाद से p = क्या हो जाएगा, ये जो है ना 7 है तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 28 / 7, तो हमारा p के वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये कितना में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है, राइट। तो हमारा क्या हो, जो p का वैल्यू क्या आ गया हमारा, ये 4 आंसर, तो हमारा आंसर क्या है, राइट आंसर सी है। आप समझिए किस तरह हम आंसर निकाले हैं। क्या करना है एक बार रिपीट करते हैं, ये इस तरह का फार्मूला रट लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। इससे क्या है, मिडिल टर्म्स = फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म्स / 2, अगर 3 टर्म्स देगा तब एपी पूछेगा तब क्या करना है, 30 मिडिल टर्म्स हो गया 2p + 1 + 5p - 3 / 2, एंड उसके बाद से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई केवल करें, सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है। ये 2p + 1 + 5p - 3, राइट, / 2, और ये डिवाइड इधर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 32, और उसके बाद ये आंसर निकाल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है, बिल्कुल आप डेफिनेटली कर लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह करना होता है, ठीक है, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन है, तो चलिए 4th क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 4th क्वेश्चन, एक सेकेंड थोड़ा कैमरा का स्टेबल थोड़ा कर ले, हाँ चलिए। हमारे ये 4 क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, ये पर्सन, ठीक है, बॉट्स एन अलमीरा फॉर ए 3250 एंड स्पेंड 750 ऑन इट्स रिपेयर इफ द ही सोल्ड इट फॉर 5000, हिज गेन परसेंटेज इज। ये बोल रहा है सिंपल, ठीक है, एक इसके पास क्या है, अलमीरा है, ठीक है, ठीक है, और ये ख़रीदा कितना में है, ठीक है, 3250 रुपये का, ठीक है, एंड उसमें खर्च कितना किया है, स्पेंड कितना किया है 750 रुपये रिपेयरिंग के, इट्स रिपेयरिंग में, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो, इसको ही सोल्ड इट्स फॉर 5000, यानी 5000 रुपये में इसको बेच दिया है। तो ये प्रॉफिट सिंपली, ये गेन कितना, परसेंटेज गेन कितना किया, यानी प्रॉफिट कितना है, मतलब इसके पास कितना है, ठीक है, कितना % प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन के क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा 32 है और ये हमारा 750 है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करते हैं पहले, ये हो जाएगा हमारा 3250 प्लस हमारा क्या से 750, ये क्या हो गया, इतना पैसा इसका लगा है किसमें, अलमीरा में। कैसे, एक अलमीरा ये बाय करता है, ठीक है, खरीदता है, ठीक है, और इसमें स्पेंड कर रिपेयरिंग कराता है 750 रुपये का, ठीक है, राइट। ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये 4000 का हो गया, ठीक है, और 5000 में इसको सेलिंग में कर दे रहा है, ठीक है, इसको 5000 रुपये में सेलिंग कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या 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 होता है ना, तो 5000 में सेलिंग करते हैं, इसका प्रॉफिट कितना हुआ 1000, ठीक है। इसमें से अगर 4000 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इसका क्या हो गया प्रॉफिट, इसका 4000 तो लगा हुआ है, ठीक है, और 1000 रुपया इसको क्या हुआ बच गया, मतलब फ़ायदे में है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 1000 कितना %, इसको 1000 में परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, कितना % हुआ, किसके अकॉर्डिंग, ये 4000 के परसेंटेज में कितना हुआ, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे लिए क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना कितना प्रॉफिट हुआ इसको 1000, ठीक है, राइट, और इसका लागत कितना था हमारा 4000, राइट, 4000।
अब क्या करेंगे, अब देखिए इंटू 100, ये परसेंट में आ जाएगा ना, परसेंट में चेंज करके 100 से करते हैं। अब देखिए ये देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो मार दिया, ठीक है। और देखिए 1/4 आ जाएगा इंटू 100, राइट। अब देखिए ये क्या क्या करेंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे 1.25 इंटू 100, राइट। अब देखिए 100% कर देंगे, परसेंट कर देंगे, कर दे रहे हैं, तो कितना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25%, राइट। तो हमारे 25% आ गया, ठीक है। किस तरह क्या करें, देखिए ये बोला है ना, ये पर्सन बॉट्स एन अलमीरा फॉर है, ठीक है, 3,250 एंड स्पेंड 750 ऑन इट्स रिपेयर। मतलब रिपेयर में ये क्या बोल रहे हैं, ये इतना पैसे इसका खर्च हुआ है, कितना 4,000 टोटल इसका खर्च हुआ है, ठीक है, राइट। इसको प्लस कर देंगे, 4,000 खर्च हुआ, उसके बाद क्या बोल रहा है, और उसके 4,000 और इसका 5,000 में सेलिंग भी कर दे रहा है या इसको बेच दे रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है 1,000, ठीक है। तो 1,000 इसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको परसेंट निकालने के लिए 1,000 कितना था, 4,000 स्पेंड किया था, प्रॉफिट कितना कमाया इसको 1,000, तो इसमें डिवाइड कर देंगे इंटू में परसेंटेज, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है, बस इसको समझना था किस तरह क्या करना होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपसे हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट बोथ ऑफ होल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव इट्स लाई। मतलब ये बोल रहा है जो हमारा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है किसमें नेगेटिव लाई कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव दोनों है लाई कर रहा है, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए देखो ये ऑप्शन दे रहा है 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 3rd कोऑर्डिनेट, 2nd कोऑर्डिनेट या 4th कोऑर्डिनेट। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है कि एक्स वाई किस कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव है, ठीक है, लाई कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या करेंगे, इसको इस तरह सिंपल आप क्या कीजिए, या इस तरह क्या है इसको बनाइए आप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एक्स और वाई, राइट। ये हो जाएगा -y और ये -x, राइट ना। अगर ऊपर हम लोग प्लस में लेते हैं, नीचे माइनस इस साइड है, राइट साइड में लेते हैं हम लोग प्लस, तो लेफ्ट में माइनस, राइट। ये हमारा कोऑर्डिनेट है। तो बोल रहे हैं जो हमारा एक्स लाइक क्या कर रहा है, क्या हम एक्स कोऑर्डिनेट में कर रहे हैं, तो ये तो प्लस आ रहा है, इस साइड जाएगा तो प्लस आ रहेगा, इस साइड से प्लस, तो हमारा क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, ये हमारा हो गया 3rd, और ये हमारा क्या हो गया 4th। अब देखिए क्या 4th और x में दोनों क्या पॉजिटिव है, राइट। तो हमारा ये तो नहीं होगा, क्या पूछा क्या है ना, पूछा हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए ये तो हमारा y तो प्लस है, प्लस में जा रहा है ना जी, और ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है, ये माइनस में आ रहा है। क्या आंसर होगा, नहीं दोनों लाइक क्या हो रहा है, होल एक्स वाई बोला है, एक्स वाई टोटली माइनस में होना चाहिए, राइट। ये तो नहीं होगा। अब आ रहा है 3rd कोऑर्डिनेट में क्या बोल रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या बोला है, ये 3rd में इधर जाएगा, ये तो माइनस में एक्स माइनस में जा रहा है, और हमारा ये जो आ रहा है नीचे था इतने -y, तो हमारा क्या ये 3rd कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस है, होल माइनस है, ठीक है, ऑफकोर्स एक्स और वाई दोनों माइनस में है, तो हमारा आंसर ये 3rd होगा। राइट आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन 3rd कोऑर्डिनेट। चलिए 4 कोऑर्डिनेट में चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारा जो y है तो ये नेगेटिव है, चलिए ये तो सही है। अब हमारा ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है तो क्या कहाँ जा रहा है, हमारे प्लस में जा रहा है, तो आंसर नहीं होगा, इसमें प्लस माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस माइनस। तो क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि होल x एंड y कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव लाई इन, तो किसमें लाई कर रहे हैं, नेगेटिव, ये दोनों ही, तो दोनों 3rd कोऑर्डिनेट में, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा 6 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए क्या बोल रहा है, सिंपल ये 6 बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाई। सिंपल बोल रहा है
y जो हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये पॉइंट इज जीरो, जीरो किस पॉइंट पे ये मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर ये जीरो होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जीरो देन द पॉइंट, किस पॉइंट पे हमारा लाई करेगा, जीरो, जीरो पर लाई करेगा। तो देखिए, तो हम फिर से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, चलिए समझने के लिए, ठीक है, राइट। ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस है, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं है, x एक्सिस है, और ये y, ये क्या हो गया हमारा माइनस का y, दिख रहा है ना, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए आप दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए। और यहाँ पे क्या है, माइनस हमारा x है, राइट। तो ये क्या है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, चलिए, राइट। ये हमारा क्या है सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट, ये क्या है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पूछ रहा है ना, अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हमारा केवल, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, केवल हमारा y जो है ना वो जीरो होना चाहिए, किस लाइन में, इस कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट का तो बात ही नहीं भाई, कोऑर्डिनेट में देखिए y, अब देखिए इसमें क्या है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो प्लस है y, जीरो तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट है। अब देखिए इसमें तो माइनस में जा रहा है, x माइनस में जा रहा है, लेकिन ये इसमें नेगेटिव में जा रहा है, इसमें प्लस में जा रहा है, इसमें तो जीरो नहीं होगा, राइट। अब देखिए कहाँ पे जीरो हो सकता है, जीरो हमारा x एक्सिस पे जीरो होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो ये जीरो हो जाएगा ना, y तो जीरो है हमारा, x एक्सिस पे आएगा, कोऑर्डिनेट के बात होगा तब तो जीरो नहीं हो जाएगा भाई, ओके, राइट। अगर हमारे एक्सिस पे बात करेगा तभी जीरो होगा, वो कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस भाई, तो y कभी जीरो नहीं हो सकता है ना एक्सिस पे, और हमारा x एक्सिस पे हमारा y क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा x एक्सिस पे y तो जीरो रहता है। तो हमारा ये क्या है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट। ऑन एक्स एक्सिस जीरो कहाँ हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, x एक्सिस पे, ठीक है। तो हमारे x एक्सिस पे ये y कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होगा, ठीक है, राइट, ये कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट जीरो इस पे हो रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। इस तरह आप बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, और सिर्फ आप लोग को इसको समझने, प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है, और देन आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, केवल इसको ये सब बनाना आना चाहिए, ग्राफ बनाकर इस कोऑर्डिनेट समझना चाहिए, और बिल्कुल ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10th का है, ये 2025 का क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए हमारा 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।